बिल्कुल इजी है मेरे भाई। एक चीज़ और लास्ट में मैं बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी आरआरबी एएलपी का एक नोटिस वायरल हुआ है और नोटिस कुछ इस तरह से है जैसे आपका पहले आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 के पार्ट ए का आपका 70% स्कोर फाइनल मेरिट में लिया जाता था और सीबीएटी का 30% स्कोर आपका फाइनल मेरिट में लिया जाता था और इस बलबूते पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जा रही थी। लेकिन अभी चेंज क्या किया गया है कि आपका एएलपी सीबीटी 2 का पार्ट ए का 50% स्कोर आपका लिया जाएगा और सीबीएटी का 50% स्कोर आपका लिया जाएगा। तो इन दोनों को मिला के पार्ट ए का 50% और साइको का 50%, जिसे आप सीबीएटी के नाम से जानते हैं, दोनों का 50-50% मिलाकर आपको फाइनल मेरिट के नाम से नामित किया जाएगा। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इस नोटिस को निकालने की ज़रूरत पड़ी है, साइको का वेटेज इतना बढ़ाया क्यों गया है, पार्ट ए का स्कोर घटाया गया है इस हिसाब से, क्योंकि जैसे मतलब अगर जैसे वेटेज बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का फोकस भी उसी चीज़ पे रहता है। अभी आप मान लो कि साइको का 70% होता तो आप पार्ट ए पे कम ध्यान देते, साइको पे मैक्सिमम ध्यान देते। तो इसको बराबर क्यों किया गया है, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। मेरी नॉलेज के हिसाब से जितना मेरे से ज्ञान है उतना मैं बताने वाला हूँ मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आपका सारा डाउट इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो में 100% आपका कवर हो जाएगा। तो चलते करते हैं वीडियो को शुरू। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। मेरा नाम है योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। तो दोस्तों अभी आरआरबी 2026 एएलपी का एक नोटिस वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसमें पार्ट ए और सीबीएटी दोनों के, जैसे पहले तो हुआ करते थे 70% आपके पार्ट ए के काउंट होते थे फाइनल मेरिट के लिए और 30% आपके सीबीएटी के काउंट होते थे। लेकिन अब ये रेशो को चेंज कर दिया गया है, 50% आपके पार्ट ए के लिए कर दिए गए और 50% आपके सीबीएटी के लिए कर दिए गए। मतलब आपके लिए जितना ज़रूरी पार्ट ए है उतना ही ज़रूरी आपका सीबीएटी मतलब साइको टेस्ट भी है। तो मतलब दोनों ही आपके लिए बराबर मायने रखते हैं, क्योंकि 50% ही है 50% ही है। तो मेरे भाइयों मेहनत आपको किस प्रकार से करनी है ये भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अब स्टूडेंटों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा इस चीज़ से, तो इस पे बात कर लेते हैं हम। नुकसान, नुकसान तो उन स्टूडेंटों को होगा जैसे जिन भाइयों की साइंस, मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छे से वीक है, सॉरी काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, इन तीनों सब्जेक्टों में काफ़ी अच्छे से धुरंधर है। तो ऐसे स्टूडेंट पार्ट ए में 90 स्कोर, मतलब 90 स्कोर के आसपास टेक देते थे, 90 कोई 95 85 इतना स्कोर टेक देते थे। लेकिन अब इतना स्कोर आप टेक भी दोगे तो भी आपका इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसके बराबर ही आपको अब सीबीएटी में स्कोर करना पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंटों को नुकसान है जिनकी मैथ और साइंस, रीजनिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अच्छी खासी हैं, उनको ज़्यादा नुकसान है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको साइको में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो ईजिली इनको कवर अप करके साइको में पास होकर ही सिलेक्शन ले लिया करते थे। लेकिन अब अब इनको फ़ायदा मैं बता देता हूँ आपको, फ़ायदा किस किस को है। फ़ायदा ऐसे स्टूडेंट को है जिनकी अभी मैथ रीजनिंग और साइंस अगर जिनकी मतलब अच्छी खासी है लेकिन ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो 60 से 70 के आसपास स्कोर कर पाते हैं, तो अब उनको क्या एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इसमें भी अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में सीबीएटी सीबीएटी दोनों के आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब इसमें एक फ़ायदा स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा ये मिलेगा मेरे हिसाब से कि जैसे मान लीजिए आप पार्ट ए का पेपर दे रहे हो, पार्ट ए का पेपर दे रहे हो आप यहाँ पे। अब पार्ट ए में आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सॉरी 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आपने मान लीजिए कि आप 90 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट कर पाए और उसमें से 2-5 क्वेश्चन सभी के गलत होते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब जैसे इसमें एक्स्ट्रा आपके 2 से 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। जैसे मेरे साथ हुआ था टेक्नीशियन में, मेरे 4 से 5 क्वेश्चंस जो मुझसे आते थे लेकिन वो गलत हो चुके थे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके अब गलत हो जाते हैं एग्जाम में, तो मतलब आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी भरपाई फिर आप साइको में काट सकते हो, साइको में निकाल सकते हो उसकी भरपाई अच्छे तरीके से। सीबीएटी में उसकी आप अच्छे से भरपाई निकाल सकते हो। अभी जैसे किसी भाई का सीबीएटी का मतलब थोड़ा गड़बड़ा चुका है, तो उसको पार्ट ए में मतलब मैक्सिमम स्कोर किया होगा
मतलब ऐसा है ना कि जैसे अगर आपका पार्ट थोड़ा बहुत बिगड़ भी रहा है ना, तो आप उसकी भरपाई सीबीएटी में कर सकते हो। इस वजह से ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन तैयारी है, और मतलब उनकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, और उनका गलती से अगर पार्ट खराब हो जाता है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन और बचेगा, वही 50% का साइको वाला। तो ऐसे स्टूडेंट, मतलब अब मुझे ये लगता है मेरे हिसाब से कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो अब मतलब सिलेक्शन से दूर बिल्कुल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जैसे अगर गलती से पार्ट है उसका थोड़ा ख़राब हो गया, तो वो साइको में अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेगा। पार्ट ए में अगर पहले से बेहतरीन स्कोर है, तो साइको में अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है गड़बड़, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ करी है रेलवे ने। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि गलत चीज़ इस वजह से भी नहीं है, पार्ट ए में भी अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा स्कोर करोगे तब भी आपके मतलब स्कोर तो वही जुड़ना है ना, आपका 50% इसमें से ले रहे हैं। आपके जैसे 90 स्कोर आप करते हो, तो कम से कम 45 तो जुड़ेगा ना आपका। अब आप ये देखिए, 45 आपको इसमें से जोड़ना है, कम से कम 30 से 40 के आसपास आपको इसमें से जोड़ना है, तो भी तब जाके आप अच्छे से अच्छा स्कोर फाइनल मेरिट के लिए गेन कर सकते हो। लेकिन अब आपको साइको में आलस नहीं बरतना है मेरे भाई। साइको में मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए। साइको को भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना पाएंगे, अपनी सीट क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपको सीट क्लियर करनी है, तो आपको अब पार्ट ए और सीबीएटी दोनों पे बराबर फोकस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और लास्ट में मैं बता देता हूँ, बिल्कुल हार्ड चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल इजी है मेरे भाई, बिल्कुल इजी है मेरे भाई, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, मेरे विश्वास पे आप रह सकते हो। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। ये बात का विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। प्रैक्टिस आपको इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें इसमें सारी चीज़ें सिंपल हैं, इसमें कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।